दोस्तों कैफे अनिल पाठशाला पर आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हथौड़े। दोस्तों हथौड़े हमारा एक प्रकार का टूल है जो कूटने ठोकने पीटने का काम आता है। यह फोर्जिंग, चिपिंग, रिवेटिंग और मुड़ी हुई चाप को सीधा करने का काम आता है। इसका पहचान हम भार और फेस के आधार पर करते हैं, ठीक ना, जो फेस पर विभिन्न प्रकार के पिन बने होते हैं। दोस्तों फोर्जिंग जो है, इसमें हम ये बताए हैं, जो हमारा फोर्जिंग धातु को पीट कर उसका आकार को परिवर्तित करना ही हमारा करने की क्रिया ही फोर्जिंग कहलाती है। दोस्तों हथौड़े भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, जिसमें पहला है पावर हैमर। दोस्तों आपने ये मशीन देखा होगा, ठीक ना, ये हमारा पावर हैमर है। इसको देखकर ही पता चल रहा है कि ये भारी तथा बड़े जाप को बनाता है, जिस पर मैन पावर भी कम यूज होता है, क्योंकि मशीन की तरह चलती है तो जाहिर सी बात है मैन पावर कम इस पर लगेगा। ये ड्राफ्ट फोर्जिंग के लिए यूज होता है। ये भी कई टाइप के होते हैं, भाप चलित हैमर, विद्युत हैमर, न्यूमेटिक हैमर। दूसरा है दोस्तों हमारा हैंड हैमर, ठीक ना। तो हैंड हैमर भी हमारा क्या है, मशीन फाप और फिटिंग फाप में इसका ज़्यादा यूज होता है। ये कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनके फेस और पिन को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, ठीक ना। बीच का भाग पोस्ट कहलाता है। इसके हत्थे की जो औसतन लंबाई है, यानी ये चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक ना, ये जो हत्था है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी औसतन लंबाई हमारा 250 से 325 mm होता है। दोस्तों ये हमारा हैमर के पार्ट्स है। ये आप तो जानते ही हैं, हैंडल है, पिन बोलते हैं। ये पिन में हमारा बाल पिन है, ठीक ना। पिन के नीचे थोड़ा सा जो सर्कल की तरह है घुमा हुआ है, वो हमारा नेक कहलाता है। और हैमर जिसमें घुसा रहता है तो उसे आई होल बोलते हैं, ठीक ना। और ये हमारा फेस है और ये पुल है, मतलब नीचे का जो पीटने वाला है उसे फेस कहते हैं। साइड से जो हमारा पुल है, और ये हमारा हैंडल के जो साइड में है वो हमारा चीक बोलते हैं। और इसी जो बीच का भाग है चारों तरफ का, ठीक ना, उसे हम बोलते हैं पोस्ट, ठीक ना, ये वाला पोस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, और हैमर में भी हमारे हैमर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है हल्का होता है, जिसको हम यश पे बना ले रहे हैं। साधारण वाला यश पे बना लीजिए और भारी वाले को बी पे बना लीजिए, ठीक ना। तो ये जो हमारा हल्का होता है वो 3.33 kg का होता है, और वही हमारा जो साधारण वाला होता है 0.45 kg का होता है, और वही हमारा भारी वाला जो होता है 0.91 kg का होता है, ठीक ना। तो ये जो हमारा 33 kg का है, जो ये हमारा, इसको ग्राम में यदि करेंगे तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 330 ग्राम का हो जाएगा। और वही साधारण वाला जो हमारा 450 ग्राम का हो जाएगा, ठीक ना। और वही जो भारी वाला है 910 ग्राम का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे हैंड हैमर का है, ठीक ना। अब हैंड हैमर भी देखिए, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। हैंड हैमर भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है बाल पिन हैमर, ठीक ना। तो बाल पिन हैमर में हमारा एक फेस चपटा होता है, ये वाला फेस चपटा होता है, और ये वाला अर्धगोल की तरह होता है। तो ऐसे हैमर को हम बाल पिन हैमर कहेंगे, ठीक ना। तो आप ये तो कंडीशन बता ही चुका हूँ। और इसका भार हमारा जो होता है 10.11 से 91 kg होता है, ठीक ना। और ये मार्किंग, चिपिंग, रिवेटिंग के काम आता है। दूसरा हमारा है क्राफ्ट पिन हैमर, ठीक ना, क्राफ्ट पिन हैमर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पिन है ये वाला, ये तो फेस है हमारा, ये पिन है, ठीक ना, ये वाला पिन है। तो पिन हमारा जो है हैंडल के क्राफ्ट दिशा में है। देखिए ये हैंडल है और इसके हमारा ये क्या है, क्राफ्ट दिशा में है, हमारा क्राफ्ट दिशा में है। और ये हैंडल के तिरछे में भी है। इसका जो पिन है हैंडल के तिरछे पर है, और ये देखो ये समकोण पे होता है, ठीक ना, ये समकोण पे होता है 90 डिग्री पे, ठीक ना। और देखो दोस्तों, इसका यूज हम क्या करते हैं, नालियाँ, जैसे नाली टाइप का, भी टाइप के शेप में झिर्रिया तथा जाप के भीतरी कोनों, ठीक ना, भीतरी कोना, जैसे कोना होता है ना, कोना हमारा 90 डिग्री पे होता है, ठीक ना, उसको बनाने तथा रिवेट को फैलाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये भार में जो होता है 10.22 से 91 kg, यानी 220 ग्राम से 910 ग्राम तक के बीच में होता है ये। दोस्तों तीसरा है हमारा सीधा पिन हैमर। सीधा पिन हैमर में क्या होता है, जो इसका पिन होता है वो हैंडल के समानांतर या सीधे में होता है, ठीक ना। दोस्तों यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने दिया है, ठीक ना, ये बहुत मोस्ट है, ठीक ना। इनका जो ये पिन है ना, ये तो आपका फेस है, ये फेस है और ये पिन है। तो ये जो पिन है हैंडल के समानांतर होता है, ठीक ना। आप देख सकते हैं ये पिन जो है हैंडल के समानांतर है। और इसका भी यूज नालिया, फ्लैट चैनल, रिवेट के हैंड इत्यादि फैलाने में होता है, ठीक ना। यानी जो क्राफ्ट हैमर है और स्ट्रेट हैमर है, ये तीनों क्या होते हैं, मतलब ये दोनों जो है एक ही तरह के काम करते हैं, ठीक ना। बस इनके पिन में थोड़ा सा अंतर होता है। इनका पिन हैंडल के सीधे में होता है, ठीक ना, जो एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और वो क्राफ्ट में होता है, ठीक ना। और इसका जो भार है सीधे पिन का 10.11 से 91 kg तक होता है, 10.91 kg तक। और उसका भी भार लगभग सेम ही है, ठीक ना। इसका भी भार आपका देख लीजिए सेम ही है, ठीक ना। काम भी लगभग इनका सेम ही है, बस पिन का अंतर है, सीधे पिन और सीधे पिन का। और देखिए भार, क्राफ्ट पिन का जो भार है, क्राफ्ट पिन का भार थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, देख लीजिएगा, सॉरी, ठीक ना। क्राफ्ट पिन ये जो हमारा है भार, इनका थोड़ा सा विपरीत है। ये 10.22 से 91 kg है, और ये आपका 10.11 से 91 kg है। और काम तो लगभग एक ही तरह का है, ठीक ना। और पिन का अंतर है, बस पिन और भार में थोड़ा सा अंतर है। चौथा है हमारा फ्लैट पिन हैमर। देखो दोस्तों, ये एकदम फ्लैश हैमर की तरह होता है, दोनों तरफ फेस होता है, ठीक ना। और ये साधारण कार्य के लिए यूज होता है, ठीक ना।
तो ये हमारे 4 प्रकार के हैंड हैमर होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और फ्लैट पिन हैमर। अब देखिए ये तो हैंड हैमर हमारा खत्म हो गया, और हैमर में हम 2 प्रकार के हैमर आपको बता चुके हैं, पावर हैमर और हैंड हैमर। और तीसरा हमारा है फ्लेज हैमर, तीसरा हमारा है फ्लेज हैमर, ठीक ना। तो फ्लेज हैमर हमारा देखिए ऐसा दिखता है, ठीक ना। इसे आप घन भी बोलते हैं, कुछ लोग घन हैमर भी बोलते हैं, ठीक ना। और ये लोहारी गिरी में इसका ज़्यादा यूज होता है, ये सरिया एंगल चैनल काटते समय इसका यूज करते हैं। इसका दोनों तरफ फेस होता है, देखिए दोनों तरफ फेस है, ठीक ना। और ये देखिए मोस्ट सबसे ये चीज़ है कि ये 2 kg से 10 kg के बीच में होता है। अगला हम पढ़ेंगे क्ला हैमर। तो दोस्तों इसमें भी हैमर हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना, 3 प्रकार के। पहला हम पढ़े हैं पावर हैमर, दूसरा हम पढ़े हैं हैंड हैमर और तीसरा पढ़े हैं फ्लैज हैमर। अब हमारा चौथा है क्ला हैमर, ठीक ना। तो क्ला हैमर में हम देख लेते हैं, ये क्ला हैमर के पार्ट्स हैं, ठीक ना। ये देखिए हमारा हैमर इस तरह से होता है, और ये हमारा, ठीक ना, जो इसकी पिन है एकदम मुड़ी हुई है, ठीक ना, हैंडल की सीध में, ठीक ना। और इसमें झिर्रियाँ कटी हैं, ठीक ना। तो इसका यूज़ हम कारपेंट्री शॉप में करते हैं, और ये कील निकालने के काम आता है। ये पेन, इसका जो पिन है हैमर की ओर झुका होता है, और जिसमें बीच में झिर्रियाँ कटी होती हैं, ठीक ना। बस इतना कॉन्सेप्ट इसमें याद करना है। ये हमारा 4 प्रकार का हैमर हो गया, और 5वां प्रकार का हैमर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट हैमर, ठीक ना। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट हैमर। ये जानते हैं हल्के वस्तु को फिनिश किए गए पार्ट में को बनाने के काम आता है ये, जैसे तांबा, पीतल, शीशा, एल्युमिनियम, लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, बैकलाइट, नायलॉन के ये बनाए होते हैं, ठीक ना। और ये फिनिश किए हुए पार्ट पर यूज होता है। जैसे देख लें, ये भी हमारा 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट हैमर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है रा हाइट हैमर। इसमें हम नहीं लिखे हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा आपको याद करने में आसानी रहेगा। रा हाइट हैमर, तो दोस्तों ये हमारा लेदर का बना होता है। रा हाइट हैमर हमारा लेदर का बना होता है, जो सोना चांदी यानी ज्वेलरी शॉप में यूज होता है। तो देख लीजिए ये हमारा रा हाइट हैमर है, ठीक ना। ये दूसरा है दोस्तों मैलेट। मैलेट बहुत आप लोग इसका नाम सुने होंगे, शीट मेटल को में बनाने के काम आता है, जैसे टीन विन का जो बक्सा बनता है हमारे यहाँ दुकानों में, तो वहाँ पे ये जो हैमर होते हैं ये मैलेट होते हैं, ठीक ना। इनका यूज़ होता है, देख लीजिए वो ऐसे दिखता है हमारा, ये मैलेट है, ठीक ना। अगला है दोस्तों हमारा नायलॉन हैमर। तो दोस्तों ये हमारा जो नायलॉन हैमर है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हाई फिनिशिंग जॉब या पार्ट्स को असेंबल करने में यूज होता है, जैसे एरोनॉटिक्स शॉप या आधुनिक टूल रूम में इसका यूज करते हैं। ये दोनों सिरों पर कठोर प्लास्टिक के टुकड़े को हैमर की साइज के आकार में बने होते हैं, ठीक ना। इनकी जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी होती है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा नायलॉन हैमर है, ठीक ना। इसकी जो ये बॉडी है ये स्टील की बनी है, और ये हमारे हार्ड प्लास्टिक के इसके हैमर के फेस है, ठीक ना। तो ये हमारा नायलॉन हैमर है, ठीक ना। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में हमें बताएं कैसा बना है, जिससे हम आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट फीचर से संबंधित वीडियो आपको बनाकर दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।